आज तो बच्चा रोए लगी तो कहीं होते बिलैया भाई काट ली, चुप चुप होते बिलैया आवत है, झूठे लड़के वक्त डरवाई है। जबकि ये नाजायज़ है, बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, डरवाना नहीं चाहिए बच्चों को। लेकिन जहाँ लड़का रोवे लगी तो आज हाल क्या है, कल ज़माने का क्या हाल था। और आजकल की हमारी माँ बहन, अब तो मोबाइल हुई गवा है, जहाँ लड़का रोए ला था मोबाइल खोल के दे देते हैं, ले यही हीरो हीरोइन में गुमराह हो जाओ। और कल 10 साल 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था तब देखा जाता था जहाँ लड़का रोए लगे वो उठा के इस तरफ पटकत रहते के भदर भदर पीटत रहे कि सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। इसी बुनियाद पर आज बच्चे माँ की गोद से कामयाब नहीं हो पाते। बड़ी लंबी कहानी हम तो देहाती आदमी सुना करी थी, बड़ी विरोग से कही है, सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खाइस। बुढ़ाए के हम कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। जब माँ झुट्ठीन तो लड़का वली बनी तो कह जी मदरसा में मौलवी पर सवार हुई हैं। मौलवी 2 साल होगा हमरे लड़का पारा नहीं खत्म भवा, पढ़ावत नहीं हो, तुम बहुत चर्बी आएगी हो। बताओ मौलवी बेचारा कैसे पारा खत्म करवाए दे जब लड़का दूसरे रास्ता पकड़े है। माँ बाप बच्चे के लिए राह हिदायत भी हैं और राह कुफ्र भी। बच्चे माँ बाप के ताबे होते हैं। कल के बच्चे रोते थे तो हमारी माँ बहनें फ़ौरन अपने गोद में लेकर के दरूद की थप्पियाँ देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी बनते थे और नमाजी भी बनते थे, मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। इसीलिए हदीस पाक में अना आयशा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म किया, बि बनाइल मस्जिद, मस्जिदों के बनाने का, फिल बुयूत, घरों के अंदर, कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। अब तो सुनो, जमात से नमाज की एक मस्जिद बनेगी मोहल्ले में, गांव में, और सुन्नत और नफल के लिए मस्जिद हर घर में बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है कि अपने घर में मस्जिद बनाओ। मतलब ये कि मीनार वाली नहीं, बल्कि एक कमरा बना लो इबादत का। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, ज़्यादा कमरे न हो, एक ही घर हो तो उसका एक कोना ख़ास कर दो कि यहाँ पर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, नफलें पढ़ी जाएंगी, तो वो तुम्हारे घर की मस्जिद है। सरकार ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म इसीलिए दिया कि जब घर में नमाज होगी, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को नमाज पढ़ता देखेंगे, अपने बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे, भाई बहनों को नमाज पढ़ता देखेंगे, तो बच्चे भी नमाज पढ़ने की तरफ माइल होंगे। तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे। लेकिन आज अफसोस है, अपना नमाज एक्को न पढ़ी हो, मदरसम जैसे शिकायत करे कि मौलाना साहब ये लड़कवा नमाज नहीं पढ़ते, कहते नहीं मारो पीटो। वो लड़का है, तुम ढोंगा इतने बड़े हो गए हो, तुम नहीं पढ़ा था। सुबह हुई तो लड़के कहे उठ रे जा, चले जा, उठ, और अपना रजाई के अंदर पड़े रही। तो ये क्या है? कुरान कहता लिमादा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बोली क्यों बोलते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। खुद नमाज के लिए जाओ, फिर अपने बच्चे से कहो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी और नमाजों को पढ़ेगी। तो नेकियां खुद करो,
एक रवायत है, आज हम लोग रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन हुजूर ने पूछा, अबू दुजाना पहले क्यों निकलते हो? तो अबू दुजाना ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें हमारे आंगन में रात में उसकी गिरती हैं। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए फजर में मैं जल्दी पढ़ के भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार होकर पड़ोसी की खजूर न उठा के खा ले, इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू दुजाना के लिए उस यहूदी से कहा, यहूदी ये पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दे, इसके बदले में हम तुझे जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर आए, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये पेड़ ख़रीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूँ तो क्या इसके बदले में आप जन्नत में वो हमें बाग देंगे जो यहूदी को दे रहे हैं? कहाँ अबू बकर मुबारक हो। तो अबू बकर ने ख़रीदा। कैसे ख़रीदा? यहूदी से कहा कि ये पेड़ तू अबू दुजाना को दे दे और इसके बदले में मैं अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देता हूँ। पूरी बगिया अबू बकर ने एक पेड़ के बदले में यहूदी को दे दिया और कहा, ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे। सौदा हो गया, सब लोग चले गए। यहूदी बहुत खुश, सोच रहा था कि मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं कि एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया हमको दे दिए, और जिस पेड़ के बदले में दिए वो पेड़ भी हमारे ही पास रहेगा, हमारे ही आंगन में। बड़े नासमझ हैं ये सब। लेकिन जब रात हुई और जब सुबह उठे सब लोग, तो वो यहूदी क्या देखता है कि जिस पेड़ का सौदा नबी ने किया था वो पेड़ यहूदी के आंगन से उजड़कर अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम, मोहम्मद की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती। जिनकी बात पेड़ माने वो नबी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी ने यहूदी की एक खजूर भी अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं किया कि मेरा बच्चा यहूदी का कोई खजूर खा ले, पड़ोसी का। और आज हम दूसरों के माल पर निगाह डालते हैं। ऐसा मत करो। दूसरी बात यह कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल हड़पना या किसी का माल ज़बरदस्ती खाना या किसी की बेईमानी करना अगर जायज़ होता तो अबू दुजाना को नबी मना कर देते कि खाए दो लड़किन का, मत जाओ, जत्ता हो के चौराहे पर चौराहे चौराहे खाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं इजाज़त दी, बल्कि आके तिजारत करवाया, सौदा करवाया। पता चला ना सहाबा इसको जायज़ मानते थे, ना अल्लाह के रसूल ने जायज़ माना। इसलिए कोई भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की बेईमानी करना, किसी का माल हड़पना, किसी से ज़बरदस्ती वसूल करना, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हक हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, इसलिए कि जब रोज़ी हलाल होगी तभी हमारी इबादतें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज हमारे शहीद भाई दुनिया से रुखसत हो चुके। आप जानते ही हो कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? और वहाँ अरबी होगी ज़बान सबकी, लेकिन याद रखो ये सवाल हम समझते हो बहुत कठिन है, बहुत आसान है। रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आदम रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और विसाल के 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद किसी ने ख्वाब देखा तो हज़रत उमर पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे
पूछा क्या हुआ? फरमाते हैं 2 साल हो गया अभी हिसाब में मुब्तला हूँ। 2 साल हो गए। क्यों? 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे थे, यानी अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के। तो जहाँ उनको अपने अमाल का जवाब देना था, वहीं पर अपने उम्मत का भी जवाब देना था, अपने महकूम का। आप समझते हो बस 2 मिनट का काम है। मदीने मुनव्वरा में हुजूर की एक फूफी रहती थी सफ़िया, इंतकाल हुआ। हुजूर भी उस नमाज में गए, जनाजे में, नमाज जनाजा हो गई। सफ़िया को लोग मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी देने के बाद फारिग हो गए तो सब खड़े रहे, अल्लाह के रसूल भी खड़े रहे। सहाबा मिट्टी दे के भागते नहीं थे, हुजूर भी भागते नहीं थे। इतनी देर तक खड़े रह कर के जिक्र करते थे कि अगर कोई उतने टाइम में चाहे तो एक ऊँट ज़बह करके गोश्त 7 हिस्सों में बांट सके। खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दे। सहाबा को हैरत हुई कि अभी तक किसी से सरकार ने नहीं कहा, आज फूफी सफ़िया से कहते हैं कि कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। जब हुजूर वहाँ से हटे तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आज ऐसी बोली बोले आज कि कभी नहीं बोले थे, आपने क्यों कहा कि सफ़िया कह दो मोहम्मद हमारे भतीजे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी फूफी सफ़िया दफन की गई, फरिश्ते आए कब्र में और उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बु, के तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई रब्बी अल्लाह, ये न कह पाए कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया मा दीनु, के तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, नहीं बता पाए। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? जब मेरे बारे में पूछा गया तो सफ़िया मुझे ये न कह पाई हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, नहीं कह पाई। तो हुजूर फरमाते मैंने कहा सफ़िया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मुझे अपना भतीजा ही बता दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब फरिश्तों से सफ़िया ने कहा मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, तब फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है। फिर उन लोगों ने कहा तो नबी की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब यहाँ पर गौर करो, पहली बात तो ये कि सफ़िया मदीने में रहती थी, अरब वालों की बोली अरबी, और सफ़िया फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई तो हमारी माँ बहन के का हालत हुई, जो रात दिन बकवास कर रहे थे, झूठ बोले थे। इनसे कब्र में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दे सकती हैं? जब सफ़िया नहीं जवाब दे पाई जिनकी बोली अरबी थी, और आज हमारी माँ बहनों की बोली क्या होती है? इसलिए कब्र बड़ी वहशत की जगह है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि रिश्तेदारी भी क़यामत के दिन काम आएगी। अच्छों से रिश्ता करो। इसीलिए हज़रत इमाम हसन ने 100 से ज़्यादा निकाह किया और तलाक़ दिया। निकाह करते थे, 2-4 दिन के बाद तलाक़ दे देते थे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह मेरे बेटे हसन से न करे। वो 2-4 दिन के बाद तलाक़ दे देता, ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह न करे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने पूछा हसन है घर पे? हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा मेरी एक बेटी है, उसका पैगाम लेके जा रहा हूँ कि मेरे बेटे से निकाह कर लें। तो हज़रत अली ने कहा तुझे मेरा हुक्म नहीं सुनने को मिला? मैंने मना किया है कि कोई हसन से अपनी बच्ची का निकाह न करे। वो निकाह करता 2-4 दिन के बाद तलाक़ दे देता।
तो आने वाले ने कहा था मैं इसलिए नहीं अपनी बेटी का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर मेरी बेटी को कमा कमा के खिलाएं। मैं इसलिए रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी उनके निकाह में आ जाएगी तो मैं उनका ससुर बोला जाऊँगा, मैं उनका रिश्तेदार हो जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है क़यामत के दिन उसे रिश्तेदारी ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। पता चला कि अच्छों से रिश्ता भी क़यामत के दिन काम आएगा। इसलिए हम और आप अच्छे लोगों से ताल्लुक़ पैदा करें और मौत का ख्याल रखें। एक चीज़ और ध्यान दो कि आज हम और आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते। जैसे अभी हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि देखा जाता है कि लड़का अलग है, माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, न कभी खाना पूछेंगे, न कभी कपड़ा पूछेंगे, न दवा पूछेंगे। चले जाइए बाहर हो जाओ, अब्बा मर जाइए हैं, अम्मी मर जाइए हैं तो हुआ से खबर भेजिए अभी दफनायो ना, हम प्लेन से आई थे, अब प्लेन से आई है। अरे ज़िंदगी में तुम बोले नहीं, ज़िंदगी में तुमने कभी कपड़ा नहीं पूछा, कभी खैरियत नहीं पूछी, मरने के बाद तुम प्लेन से आ रहे हो। या नहीं बाहर जाएंगे, यहीं रहेंगे, कभी तवज्जो नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर जवाब दे देगा कि अब कुछ भी गले में नहीं जाने वाला, ले जाओ 4 दिन के मेहमान ले जाओ, तब ले जाइए दूध घुसे रही है मुँह में। जिंदगी में खाना नहीं पूछा और जब हलक ने जवाब दे दिया, पेट ने जवाब दे दिया, अब कुछ अंदर नहीं जा रहा है, तब लड़का दूध लेके पिलाता है लोगों को दिखाने के लिए। क्या बाप का दिल नहीं जलता होगा कि हाय अफसोस, जब हम खाने के लायक थे तब इसने कभी नहीं पूछा, और आज मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध जा रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो जिंदगी में इनकी खिदमत कर लो, प्लेन से ही मट्टी दे। और देखा जाए तो पतोइहा जौन अपने मर्दबा कहीं अपने कब्जम कही के माँ बाप से दूर कराए दी, भाई बहन से न बोले दी। और के बाद जब सास ससुर मरी हैं तो दुनिया तो रहबे करी, पतोहिवा सबसे ज़्यादा रोई, रोवत रोवत गिर जाए अरराय के धड़ाम से, फिर लोग उठाई हैं, फिर रोई, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहू साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? दुनिया वालों को न दिखाओ। इसलिए लोगों, गुजारिश है कि माँ बाप जिंदा हों तो इनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो और जिंदगी में इनको राज़ी करने की कोशिश करो। मरने के बाद भी इनके नाम पर सदका खैरात करो। खुश नसीब है हमारे अब्दुल मईद और उनके बिरादरान, जिन्होंने आज अपने अब्बा के इसाले सवाब के मौके पर अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया है। और ये खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में अल जन्नत तश्ताक़ु अर्बाअन फरी यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर जोर फरमाते तालिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वालों को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। भूखों को खाना खिला, कोई भी भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंसान समझ करके अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह खुश हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत फेर लेगा, तो कहेगा ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, तिलावत भी किया, हज भी किया, ऐ अल्लाह मुझसे तू अपनी नज़र रहमत क्यों फेर रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं आया? अरे तू कब बीमार हुआ है अल्लाह?
बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं गया। अगर तू देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, अपने बंदे के पास मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवा घर होती है। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ, हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह आपको बख्श दे। ऐसे कोई बीमार हो तो उसको देखने चले जाओ और वहाँ जाने के बाद दुआएं भी मांगो। लेकिन आज लोग देखे जाते नहीं हो, जइए तो कहीं है तो सुखाए गवा, ठीक तो खूने नहीं रहेगा। बताओ, और हदीस में है अनुम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हुजूर इरशाद फरमाते हैं इदा हदर अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या किसी मुर्दे के पास जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोलियां बोले। लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, इसलिए कि फरिश्ते उन बोलियों पर आमीन कहते हैं जो तुम मुँह से बोला करते हो। वहाँ फरिश्ते रहते हैं। जब बीमार को देखो तो कोई अल्लाह शिफा दे दे, जो फरिश्ते मौजूद हैं वो आमीन कह देते हैं तो तुम्हारे भाई का भला हो जाता, अल्लाह उसे शिफा दे देता। लेकिन ये तो कहें अल्लाह जैसे दर्द कहीं कि हाँ इके तो खूने नहीं रहेगा, ये बोली नहीं बोलना चाहिए। वो तो वैसे जैसे एक बहिर रहा है, उसके गांव में एक आदमी बीमार भवा तो गवा भर देखा जाए लगो बहिरवा नहीं गवा। सोचे सम कहा जे हम बहिर आदमी हो जेबे कहीबे कुछ कही कुछ नहीं गवा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो कहीं बीमारी का सिलसिला बढ़ते चला जाए। गांव भर देखा जाए तो बहिरवा सोचे यार गांव भर गए हम भी नहीं गए हैं। गवा वाला सोचा था कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो अला हम चले जाए। तो बहिरवो गवा, जब गवा तो रस्तम सोचिस कि जेबे 3 बात पूछबे तो के चले। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार लोग खाते, यही बताए तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। फिर मैं चला आऊँगा। सोच साँझ के बहिरा हुआ पहुँचा, गवा सलाम करे के बाद पूछा थे क्या हाल है हो, तो परेशान ज़्यादा रहा तो कहीं मरी थे और क्या हाल है, तो बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प का कहे हाल यूँ कहाँ दुश्मन आएगा, हम कहते हम मरी थे, वो कहा थे बहुत अच्छी बात। फौरन बहिरा दूसरा सवाल कि इसके खाते क्या हैं, तो गुस्सा होएगा रहा है तो कहे सब क्या खाते हैं, जहर खाएंगे और क्या खाएंगे। तो बहिरवा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खपा, लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन तीसरा सवाल किए कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कहे सब कौन डॉक्टर, अब मलकुल मौत ही है कि अब डॉक्टर है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था खुश करने, अब आया नाराज करके। इसलिए लोगों परेशानों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो, भूखा हो खाना खिलाओ, बीमार हो जाए आयादत करो, मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, इंसानियत पैदा करो। अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। रहम पैदा करो। हुजूर फरमाते रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ कि अल्लाह ताला आपस में भाईचारगी को बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा नरगढ़ा की मस्जिद में गया, देख के तबीयत बाग बाग हो गई। जगह भी काफ़ी है, बनी भी अच्छी है, ऊंची बनाई है, मदरसा भी है। ऐ लोगों मदरसा मस्जिद ये दोनों इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे हमारे रीढ़ है बदन में, रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाए तो इंसान फिर रह नहीं सकता, ऐसे ही मदरसे हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम की एतबार से रीढ़ की हड्डी। इसलिए मदरसों का ख्याल रखो, बनाओ मदरसे को।
और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये ना सोचो कि मेरा बच्चा हाफिज होगा, आलिम होगा तो 7,000, 8,000, 10,000 में क्या होगा। अल्लाह का वादा है, नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। खुशनसीब है हमारे मोहतरम जनाब शमशाद ख़ां जो अपने बच्चे शान मोहम्मद को मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा, मुफ्तिया नानपारा के मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सादिसा जमात में है। अल्लाह ने चाहा इनकी आलिमियत की दस्तार होगी, फिर इंशाअल्लाह ये और बड़े मदरसे में जा कर के ऊँची तालीम हासिल करेंगे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब क़िबला ये हमारे सीनियर साथी हैं। आज सोचा था कि मुलाकात होगी लेकिन शायद कहीं जा चुके हैं। इसलिए लोगों अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, ताकि इस्लाम का काम होता रहे। और इस्लाम अगर तरक्की पर है तो यही हमारी आपकी तरक्की है। मेरे बाद बहुत से लोग बाकी हैं, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।